बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम। जय शिव। किशनगंज, बिहार के किशनगंज जिले के कोच धामन थाना क्षेत्र में मस्तान चौक है। वहाँ पे एक शिव मंदिर में आग लगा दी 12 तारीख की रात 3 बजे, या फिर कह लीजिए 13 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, वो जो संत शिरोमणि आसाराम बापू के जो साधक हैं वो सब आज सुबह 4 बजे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जैसी गुरु जैसी शिक्षा दी है मानते हैं। तो हमारे हिसाब से 13 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त में उसमें आग लगा दी, जल के राख हो गया। 2 मंदिरों में आग लगी, दोनों मंदिरों में दूरी थी, तो ऐसा मान के चलते हैं कि आग लगाई गई है ना। आग फैलने से लगती तो पास पास लगती। हम लोग का पैदाइश से पहले का मंदिर है ये, और रात का घटना ही आपका 3:34 में हुआ। 3:44 में हम आए हुए हैं यहाँ पे और देखे। मंदिर में आके देखने के बाद इस मंदिर में भी जो वैसे तेज आग है, उस मंदिर में भी तेज आग है। दोनों मंदिर में बहुत ज्यादा तेजी में आग लगा हुआ है। तो फैलने से लगी नहीं, अलग अलग लगी है, और जहाँ लगी है उसके आसपास की चीज़ें जलकर राख हो गई हैं। तो प्रशासन भी जो था वो एक्टिव हुआ, वो दमकल भी आए पानी बुझाने वाला, और फटाफट जो है प्रशासन ने क्या किया, वहाँ ईंटें डलवाई और मंदिर निर्माण की बात शुरू हो गई। आसपास के लोग हैं, स्टेटमेंट भी आए कि अगर जिसने भी ऐसा किया होगा जो शरारती तत्व हैं, ये तो गंगा जमुना तहजीब वाले शहर है, तो वो नष्ट नहीं होने देंगे। जिसने भी किया है ये घिनौना कृत्य है, और जो भी हो इसमें इन्वॉल्व हो उसको हम लोग पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। यहाँ चौकीदार भी रहते थे, लेकिन किस कारणवश वो नहीं थे, उनसे भी कारण परीक्षा क्रिया किया जाएगा। जिसने भी किया है उसे ढूंढ के खोजेंगे और उसको सजा देंगे। वहीं पे किशनगंज के जो अध्यक्ष महोदय एसपी साहब, किशनगंज के जो एसपी साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि ये एक दुर्घटना है। उन्होंने माना ही नहीं, कोई शरारती तत्व के भी मानी नहीं बात, तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा है कि ये कोई पहली मंदिर जो जल के राख हुई घटना नहीं है। पिछले साल जुलाई में, मतलब 2022 के जुलाई में वो सदर थाना क्षेत्र में मारवाड़ी कॉलेज रोड पर काली मंदिर में काली जी की प्रतिमा थी, उसको खंडित कर दिया। बड़ा सा घंटा था, उसको चुरा के ले गए। बाद में पकड़ा गया तो बोला कि ये विक्षिप्त आत्मा है, ये पागल आदमी है। तो जिस पागल आदमी ने मंदिर को खंडित किया वो कभी मस्जिद को नहीं जाता है नुकसान पहुंचाने, और शॉर्ट सर्किट से दुर्घटना बस आग लगती है सिर्फ हिंदू मंदिरों को, और कहीं नहीं लगती। तो जब ये मंदिर को जला के राख कर दिया, तो मतलब जो हिंदू संगठन है भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया, गोप साहब ने कह दिया कि कड़ी निंदा की। और बजरंग दल के लोगों ने वहाँ बहादुरगंज और किशनगंज की जो सड़क है उसे जाम किया, कुछ घंटों जाम किया। घटना बड़ी थी, हिंदू मुसलमान की घटना थी तो हुई। अब जरा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं। ठीक, फैक्ट चेक पे आने से पहले सबसे पहले तो ये बता दूं कि जितने भी तथाकथित देश के बड़े मुसलमान नेता हैं उन लोगों का कोई बयान नहीं आया है। ठीक, आनंद का विषय होगा, जिसने ऐसा किया है उसे जन्नत मिलेगी, बहत्तर भी मिल सकती हैं। खैर, तो बिहार का जो सीमांचल है, जिसमें किशनगंज है, पूर्णिया है, अररिया है, फारबिसगंज है, जोगबनी है, नेपाल का बॉर्डर सटा हुआ है वहाँ। तो इसमें 30 से लेकर के 70% तक मुसलमानों की आबादी है तो है, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ ध्रुवीकरण जो है बहुत टॉप पे है, क्योंकि वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ ज़बरदस्त है। राइट, किशनगंज में जहाँ ये घटना हुई है वहाँ 70% मुसलमानों की आबादी है। इसका आउटपुट क्या हुआ? 2020 में जब बिहार का चुनाव हुआ तो ओवैसी गए बिहार में चुनाव लड़ने, और उन्होंने चमत्कार कर दिया। उन्हें पता है
कि वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, प्लस मुसलमान हैं, वो लालू यादव, तेजस्वी यादव किसी कांग्रेसी से बड़ा मुसलमान मुझे मानेंगे, और वो चुनाव लड़ने के लिए गए और 5 सीटें हासिल की, 2 किशनगंज से, 2 पूर्णिया से और 1 अररिया से। राइट। आगे क्या हुआ कि ये जो 5 MLA विधायक ओवैसी के मुसलमान पार्टी से बिहार में जाके चुनाव जीत गए, उसमें से जो 4 हैं ना, वो फिर शिफ्ट हो गए लालू एंड पार्टी, राजद, राष्ट्रीय जनता दल में। वो तेजस्वी के साथ जाके मिल गए। मतलब कि ओवैसी से बड़ा मुसलमान बिहार में मुसलमान पार्टी से जीते विधायकों ने माना तेजस्वी यादव को। अब क्या है कि जबकि 2 मंदिर जल के राख हुए हैं और रोष गुस्सा थोड़ा सा है दिमाग में लोगों के घुसा हुआ, तो इधर CBI और ED का रेड चल रहा है तेजस्वी, लालू एंड फैमिली पे। ने तो अब तक उनके बयान आ गए होते कि ये जो है घटना जो है ये किसी भाजपा और बजरंग दल का किया धरा है, तो आया नहीं। इसका मतलब वो लोग उधर मतलब जेल जूल कहीं हो न जाए उसमें पड़ा हुआ है। और इधर क्या नाम है, मनीष कश्यप जो है वो ताल ठोके हुए है, तो चल रहा, तो अभी उन लोगों का दिमाग दूसरे तरफ है। और एक बड़ी बात, 2024 के चुनाव की प्रक्रिया में जो अब कंपेयरिंग शुरू हुई, अमित शाह चले गए किशनगंज, पिछले महीने 2 महीने हो गए किशनगंज गए। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल से भी मीटिंग की, उन लोगों को धन्यवाद दिया कि उन लोगों ने जो बिहार नेपाल बॉर्डर पे नक्सलवादियों को लगभग ख़त्म कर दिया है। और बॉर्डर एरिया में ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं की भी बात की और CAA की भी बात की। ये बहुत बड़ा दर्द है। तो बात तो तब की तुरंत तो रिएक्शन नहीं होता, हो सकता है उसका रिएक्शन अब हुआ हो। देखिए, अतीत में हजारों मंदिरें तोड़ी गई हैं, तो जो भी मुसलमान नहीं है, मुसलमानों के लिए काफिर हैं, उनके धर्म स्थलों की तो ये दुर्दशा होनी चाहिए। वो तो खैर जो काफिर हैं वाजिब कत्ल हैं, उनकी औरतें माले गनीमत नहीं, ऐसा तो हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि भारत है और ये संविधान से देश चलता है, उसके मुसलमान नेता भी कहते हैं इसलिए सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। मंदिर में वो क्या, दिल्ली में भी एक मंदिर का कुछ तोड़ उड़ दिया था, तो एक बड़े मुसलमान नेता लोग आए थे, हम बनवा देते हैं, हल्ला मत करो। फैक्ट को समझिए, बंटवारे के बाद के भारत में राम कृष्ण शिवा की जो जन्मस्थली है उस पर भी अधिकार किसी न किसी का शेष है। और ओवैसी जैसा मुसलमान नेता बिहार आके किशनगंज में आके अपने विधायक बना लेता है, क्योंकि उसके जो मुसलमान वोटर्स हैं वो उसे मुसलमान समझ के वोट देते हैं, और हिंदू जो है जातियों में बटे होते हैं, छितरे होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, तो अब जो समय है देश को स्वतंत्र रूप से मानने का, अपने धर्म को, आचरण को जीने का देश बनाने के लिए एक तो होना पड़ेगा, एक मत से कुछ तो करना पड़ेगा। सोचिए आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। 5 विधायक ओवैसी कैसे ले जाता है? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, सिर्फ इसलिए कि सीमांचल में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ हो गए हैं, वहाँ के मुसलमान के साथ मिलकर जेल हो गए हैं और वो वोटर हो गए हैं, और हिंदू लोग जाति में, धर्म में बटे हुए हैं। इसीलिए राजद जो है लालू ने वो माई का दे दिया था फॉर्मूला, M से मुसलमान, Y से यादव, फिर भूरा बाल हटाओ कह दिया था। तो सोचिए, समझिए, खुद को अस्तित्व में रखने के लिए, धर्म और आचरण के साथ जीवित रहने के लिए सत्ता और व्यवस्था को हासिल कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा, और दिल खोल के शंख बजा सकें, आवाज़ लगा सकें, पार्वती पतिये नमः, है कि नहीं? तो चलिए हमारे साथ बोलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम।